वेलकम बैक। ये हमारा प्लेस ऑर्डर वाला सेक्शन हो चुका है। अब हम अगले सेक्शन की तरफ आ गए, जो कि है हमारा ऑर्डर हिस्ट्री वाला सेक्शन। ओके, ये मेरा ऑर्डर हिस्ट्री वाला सेक्शन है जी। मैं यहाँ से ऑर्डर्स ये कलेक्ट कर रहा हूँ, और इसी ऑर्डर का ये सेक्शन ये आ गया। वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, ओके, माउंट दिस वन, एंड पब्लिक orders and use app model order, or this orders is equal to order latest and get, या ये भी कह लो या कर लो, with order product where customer ID is not equal to null, और उसके बाद फिर where final is not equal to null, और फिर उसके बाद डिस्काउंट यहाँ पर लिख देते हैं और वेयर, ताकि कोई एरर ना रहे। डिस्काउंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ गया। वेयर वेयर तो बिल्कुल ठीक है। इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर कोई इशू लग रहा है मुझे। हम्म, यहाँ एक काम कर लेते हैं फिलहाल, विद ऑर्डर प्रोडक्ट, और गेट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। नेक्स्ट, ये विद ऑर्डर प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली ये मेरा ऑर्डर के अंदर पब्लिक फंक्शन ऑर्डर प्रोडक्ट रिटर्न दिस हैज दिस वन। लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर डी डी दिस ऑर्डर्स कर लेता हूँ, और यू कैन सी दैट यहाँ पर मैं यही करूँगा। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर मिल गए। अगर मैं लेटेस्ट वाला ऑर्डर चेक करता हूँ और यहाँ से मैं उसका डाटा चेक कर लेता हूँ, तो यू विल सी दैट कि मेरा डाटा भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, दिस वन, कस्टमर आईडी, यहाँ पर ऑर्डर भी आने चाहिए मेरे पास, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। लेट्स सी, अभी देखेंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेट्स सी, ये अब मेरे पास ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पर इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें, कि जो हमारी टेम्पोरेरी आईडी बन जाती है ना, वैसे तो बनेगी नहीं, बिकॉज प्रोसेस इस तरह ही चलता है। लेकिन चलें, मैं फिल वक्त इसको कट करके इसको यस कर, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे थे, जिस वजह से थोड़ा सा मसला बन रहा था। ओके, वेरी गुड। वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे div डॉट कार्ड, div डॉट कार्ड डॉट हेडर ऑल ऑर्डर्स, ओके, एफ ए लिस्ट, ओके, यहाँ पर MT3, यहाँ पर कस्टमर का नाम, फिर यहाँ पर
आइटम्स कितने ऑर्डर्स हैं, फिर यहाँ पर टोटल, और फिर यहाँ पर ChatGPT ओपन है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट, एंड फिर यहाँ पर फाइनल, एंड फिर यहाँ पर स्टेटस, एंड फिर यहाँ पर एक्शन। ओके, नाउ मैं इसको बोलता हूँ ऐड एफ फॉर आइकन्स। ओके, लेट्स सी। दिस वन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। रिफ्रेश किया, लॉन्च, हमारे पास ये ऑर्डर आ गया। अब इसी तरह मैं को फॉर ईच एंड फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर एज ऑर्डर, फिर TR TD, दिस वन ऑर्डर कस्टमर ID। ओके, इसी तरह ऑर्डर प्रोडक्ट डैश काउंट, ठीक है, वो आइटम हमें पता लग जाएगी कितनी है। फिर उसके बाद हो सकता है ऑर्डर टोटल, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्काउंट, फिर उसके बाद फाइनल बिल, फिर उसके बाद, ठीक है, स्टेटस पे यहाँ पर लिखा देते हैं इसको। यहाँ पर एक कंडीशन लगा करती थी क्वेश्चन मार्क के साथ। आ, लेट्स सी, ये ना क्वेश्चन मार्क से कंडीशन लग जाती थी मुझे बात, ये देखिए ये स्टेटस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड एक्टिव, और उसके बाद ड्राफ्ट, ठीक है। लेट्स सी, आखिरी चीज इसमें रह गई अब। यहाँ पर दोबारा से कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंड बटन, बटन के बाद आई क्लास FA ओके, क्लास बटन, बटन डेंजर, या इसको हम वार्निंग कह देते हैं। तो न्यू एल सी, रिफ्रेश किया, ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अच्छा, यहाँ पर पेन लगा के, फिर पेन, फिर क्लास बैच BG सक्सेस, ये हो गया एक्टिव पे, और BG वार्निंग, ये हो गया ड्राफ्ट पे। लेट्स सी नाउ। अच्छा जी, यहाँ पर कोई इशू है, देख लेते हैं। दिस वन
एरर का मसला, यहाँ पर एरर आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ फिक्स दिस। ये देखें, ये बिल्कुल कंडीशंस लगी हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। वो ज़रा थोड़ा सा क्विक तरीका है, ये थोड़ा सा ज़रा इजी है। और लेट्स सी, इसको रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी ड्राफ्ट भी आ गया और एक्टिव भी आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, कस्टमर और आइटम्स हमने निकालनी, आइटम्स तो दो आ गई हमारे पास। कस्टमर अब हमने निकालने, अब कस्टमर का नेम निकालें। अब बेसिकली क्या है कि हमने रिलेशन तो बनाया नहीं है, और कस्टमर का अगर हम नेम निकाल रहे हैं तो फोर है हमारी आईडी। पहले देख लें कि कस्टमर वाकई फोर के ऊपर इक्विवेलेंट है। बिल्कुल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ से ऑर्डर में जाऊंगा, पब्लिक फंक्शन कस्टमर रिटर्न दिस बिलोंग्स टू कस्टमर क्लास। लेट्स सी, नहीं जी, ये कस्टमर भी आ गया मेरा, ये प्रोडक्ट्स भी आ गई मेरी, और ये आइटम। अगर आप यहाँ पर जस्ट मैं एक्टिव ऑर्डर शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पर स्टेटस इज इक्वल टू जीरो, मैं इसको एक्टिव भी शो करवा सकता हूँ ताकि उसको जस्ट एक्टिव रेंज, सॉरी, स्टेटस इज इक्वल टू वन। तो ड्राफ्ट के ऑर्डर के लिए हम अलग से फाइल यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला इसमें नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बार ये आ जाती है कि हम इसको व्यू कर सकें या इसको डिलीट कर सकें या वट एवर, किस तरह का कोई मजीद बना सकें। तो मैं यहाँ पर दो तरीके हैं अब इसके। मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन में लाइव वायर, और लाइव वायर के अंदर ऑर्डर है हमारा फोल्डर का नाम, और ऑर्डर के फोल्डर के अंदर व्यू ऑर्डर के नाम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन के अंदर कंट्रोल C कंट्रोल V व्यू स्लैश व्यू ऑर्डर। मेरे ख्याल में यहाँ पर इन्हें रिएक्ट वाला काम करना चाहिए, कि जैसे रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, दिस वन। और यहाँ पर ये देखें जी, दिस वन ऑर्डर आईडी, लेट्स सी, नो एरर। और अब क्विकली देखिए, इस प्रोसेस को समझिए। अब ऑलरेडी प्लान किया हुआ है हमने, तो हमें इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, और जहाँ पड़ भी रही है इतना तो फिर बनता है। दिस वन आईडी, ठीक है, पब्लिक, और यहाँ पर दिस ऑर्डर, ओके। लेट्स सी नाउ, इसको किया ऐसे, बिल्कुल ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास मेरा ऑर्डर आ गया, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ विद ऑर्डर प्रोडक्ट। लेट्स सी, कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर प्रोडक्ट भी अब अंदर ही आ गया। और यहाँ पर
अगर मैं व्यूज के अंदर आके व्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये कोशिश करते हैं कि हम एआई से बनवा लें। ठीक है, दिस वन, so you will see that। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको ना जरा आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि एआई हमें इसका फ्रंट एंड बना कर दे दे। ठीक है, ये हमारी है ऑर्डर प्रोडक्ट की चीज़ें। दो अरेज हैं, बिल्कुल ठीक है। एक ये आई, एक ये आई, और हम्म ओके, क्रिएट अ व्यू ऑर्डर इन Laravel and here is his order code, please make it according to this in Laravel live by Cana। ठीक है, और मैं प्लेस ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आके न्यू ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आके इसको here is view order, view order will be something like this one, and front end should be in bootstrap 5 cards। let's see क्या होता है। वेरी गुड, एक तो हो गया काम ये वाला। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा व्यू ऑर्डर वाला सेक्शन है वो ये है, तो जाहिर सी बात है इसने अपने हिसाब से बिल्कुल सॉरी ठीक काम दे दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर उसने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर भाई कस्टमर्स को भी तो फेच करो और प्रोडक्ट ऑर्डर को भी फेच करो। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद कस्टमर का ऑर्डर के साथ ऑर्डर डॉट पीएचपी के अंदर रिलेशन बनाना था, और ये हमने मेरे ख्याल में ऑलरेडी बना लिए हुए हैं। दिस वन, बिल्कुल हमने ऑलरेडी ये बना लिए हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर जो बिलोंग्स टू वाला रिलेशन चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। हाँ बिल्कुल, ये भी बना लिया हुआ है। और उसके बाद ये व्यू वाला सेक्शन था हमारा, मैंने कंट्रोल ये लगा दिया। और व्यू हमने रूट भी बना लिया हुआ है, जस्ट हमने व्यू बनवाना था, वो हमने बनवा लिया। लेट्स सी क्या होता है। कीप इन माइंड के लाइब्रेरी के अंदर आप एक डिव के अंदर इसको कंट्रोल करके रखते हैं। मैं रिफ्रेश कर दिया, और लो जी, हमारा ऑर्डर आ गया। वेरी गुड, ये कस्टमर की डिटेल, ये प्राइस, और ये हो गया। अच्छा, कस्टमर की डिटेल प्राइस तो ये आ गई यार, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट का टाइटल लगाना था, इन्होंने नेम लगा दिया, लॉज। अब इसके साथ साथ एक पिक्चर भी आनी चाहिए थी। मैं इसको बोलता हूँ आई वांट प्रोडक्ट पिक्चर आल्सो हियर, आई वांट प्रोडक्ट पिक्चर आल्सो हियर। लेट्स सी, अब देखिए बाकी सारा काम हमने खुद कोड किया है, ये हमने यहीं से करवा लिया। ठीक है ना, तो लेट्स सी। बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट के लिए हमने क्या स्टोर करवाया था यहाँ पर, इमेज स्टोर करवाया था या थंबनेल स्टोर करवाया था, ताकि उस हिसाब से इसको डील कर लिया जाए। बल्कि प्रोडक्ट की तो हमने पिक्चर स्टोर करवाई ही नहीं, करवाई है बिल्कुल, ये सामने ला तो रहा है। वेरी गुड। अपर का प्रोफाइल साथ साथ खोल के रखना पड़ता है, ताकि अगर किसी क्लाइंट का मैसेज आ भी जाए तो ये ना हो कि हम लोगों से मिस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर पाथ में थोड़ी सी चेंजेस हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। मैं ऐसा कर लेता हूँ, थंबनेल और प्रोडक्ट्स जो हमने स्टोर करवाए थे पब्लिक के अंदर, वो प्रोडक्ट्स थे। ठीक है ना, तो वो स्टोरेज स्लैश प्रोडक्ट्स। लेट्स सी नाउ भाई, रिफ्रेश किया और ये प्रोडक्ट्स की पिक्चर भी आ गई, क्या कमाल चीज बन गई है। ओके, वन लास्ट थिंग जो अब हम करने वाले हैं, मैं इसको कहने वाला हूँ भाई
FA add FA four icons also. More icons I need on every step. Let's see. अच्छा, यहाँ पर अब हमने ऑर्डर को अपडेट करने की ऑप्शन रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी हमने इनवॉइस अभी नहीं बनवाई, हम सारी सीरीज खत्म करके एक बोनस वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये सीरीज बड़ी स्ट्रांग चल रही है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। दिस वन, और यहाँ पर क्लिक किया और रिफ्रेश किया, देन यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये आइकन्स आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे अपडेट करने की ऑप्शन चाहिए। ये देखिए, ये ऑप्शन में ये बिल बना हुआ था 1 लाख 20,800 का। तो ये देखिए, ये देखो, अब ये 1,20,800 का बिल कैसे आ गया। हाँ बिल्कुल, वो हमने डिस्काउंट भी तो दिया था। ओके, नाउ मैं उसको बोलता हूँ भाई कि हेयर इज व्यू एंड हेयर इज कंट्रोलर। ओके, प्लीज मेक एन ऑप्शन फॉर अपडेट ऑर्डर दैट फ्रॉम status 1 for the active and status is equal to 2 for completed orders. Okay, let's see. और लेट्स सी, एक छोटा सा ऑप्शन और हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दिस वन, दिस वन। अच्छा जी, दिस वन, ये, अच्छा जी, दिस वन। और यहाँ पर ये ऑप्शन मैं मजीद एक दफ़ा ऐड कर रहा हूँ, और दिस वन। अच्छा जी, नाउ अपडेट स्टेटस हमने करना था, तो बिल्कुल ठीक है। और लेट्स सी, अच्छा जी, दिस वन, और ये वा दिस वन, और जो दरमियान में था स्टेटस वाला सेक्शन, उसके अंदर ये वाला कोड डाल देते हैं। स्टेटस वाला कोड दिस वन, और ओके ओके। अच्छा, मैंने व्यू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो के रिव्यू आप लोग खुद भी कर लेंगे, कोई ऐसा सच मसला नहीं नज़र आ रहा मुझे। जस्ट फंक्शनैलिटी पर हमने ज़्यादा ध्यान देना था, वो हमने दे दिया। अब करते हैं इसको रिफ्रेश, तो यू कैन सी दैट। अच्छा जी, अच्छा, ये जो ये सेक्शन है ना हमारा, ये चल तो अच्छा है, तो ये ठीक, लेकिन थोड़ी सी इसमें मुझे फील हो रहा है कि ना ये हमारे व्यू को ख़राब कर देगा यार। मैं यहाँ पर, इसको यहाँ से ख़त्म करके ना, यहाँ पर नीचे फाइनल बिल के नीचे लगा देता हूँ अगर, ठीक है। दिस वन। अब अगर मैं यहाँ से इसको कंप्लीट मार्क करता हूँ, तो ये कंप्लीट मार्क हो जाना चाहिए। और स्टेटस में, ऑर्डर्स के अंदर स्टेटस 1 था ऑर्डर का, तो मेरे ख्याल में ये हो जाना चाहिए था। लेट्स सी, 17 है ऑर्डर आईडी, बिल्कुल 17 है। और यहाँ पर अगर
ऑर्डर स्टेटस जीरो के बजाय एक्टिव है, तो इसको टू लेकर जा रहा है। यार इसको यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट ये स्टेटस लगा दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन अब ये यहाँ पर थोड़ा सा पंगे करता है। यहाँ पर आपको खुद अपडेट करने की जरूरत है, यहाँ पर ये स्टेटस लगा दिया। और पब्लिक की स्पेलिंग रॉन्ग है। और जस्ट यहाँ पर इसे ये कह दिया स्टेटस रिक्वायर्ड इन वन और टू, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जस्ट दिस ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू दिस डैश स्टेटस एंड ऑर्डर सेव। लेट्स सी नाउ क्या होता है। आप करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं इसे कंप्लीटेड मार्क करता हूँ, अच्छा जी वो कह रहा है कि भाई ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज, हाँ जी, अब लेट्स सी लो जी, और देखिए ऑर्डर कंप्लीट मार्क हो गया। अगर मैं दोबारा इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो यू कैन सी, अच्छा यहाँ पर भी एक मसला है कि हमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ ऑर्डर स्टेटस इज डबल इक्वल टू वन, देन यहाँ पर सिलेक्टेड आ जाए, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी टू, तो यहाँ पर भी सिलेक्टेड आ जाए। लेट्स सी इस वक्त ऑर्डर का स्टेटस जो है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑर्डर का जो स्टेटस है टू हो चुका है, ठीक है। तो इस हवाले से यहाँ पर ये कंप्लीटेड क्यों नहीं आ रहा, और यहाँ पर ऊपर कंप्लीटेड आ रहा है। ओके ओके ओके, ऐसा चीज़ कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमने ऑर्डर स्टेटस जो है वो ओवरऑल दिया होगा। एक दफ़ा हम दोबारा प्लेस ऑर्डर करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर रेहान अली सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं दो प्रोडक्ट है तो ये 3 लाख हो गया हमारा। फिर यहाँ पर 16 Pro Max की बजाय ये डाल देता हूँ, ठीक है जी, वेरी गुड। यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ भाई 40% तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो यू कैन सी 2,27,000 बिल। प्लेस ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हो गया। नाउ ऑर्डर हिस्ट्री में चला गया, देन यू कैन सी ये हमारे पास, क्योंकि एक्टिव ऑर्डर यहाँ पर शो होने से जस्ट दिस, दैट्स वाई ये ऑर्डर शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, व्यू ऑर्डर के अंदर ये लगा दिया जाए, नहीं सॉरी व्यू ऑर्डर के अंदर नहीं, सॉरी ऑर्डर्स के अंदर ये लगा दिया जाए where status is not equal to जीरो, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो, इसको मैं बोलता हूँ, इसके कोई सिंटैक्स इशू होगा, लेट्स सी। हम्म, दैट इज द करेक्ट। अब देखिएगा, अब आपको वो जीरो वाले तो नहीं चाहोगे अलबत्ता, नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं ये भी नहीं हमारे लिए ठीक। चलो फॉर द टाइम हम ये देख लेते हैं।
इक्वल टू 1। लेट्स सी, एक्टिव आ गया। पहले इसको क्लिक करके देख लें, ये हमारा ऑर्डर आ गया। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करके ये कर देता हूँ तो यू कैन सी ये मार्क कंप्लीटेड हो गया, ये भी नीचे कंप्लीटेड आ गया। अब यहाँ पर ये है कि ऑर्डर्स हमारा यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि एक्टिव ऑर्डर यहाँ पर जस्ट हमें शो कर रहा है जो हमें अभी आए हुए हैं। हम एक नया पेज बना सकते हैं इसमें, कि जिसमें हम ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर हम सारे ऑर्डर शो करवाते हैं और एक्टिव ऑर्डर का अलग से पेज बन जाए। ठीक है, तो ऑर्डर वाला सेक्शन हमारा पूरा हो चुका है। इसको हम मजीद भी फिक्स कर सकते हैं जिस तरह लेकर जाना चाहें। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लाजमी कमेंट भी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।